नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। एक बार फिर से बात होगी जम्मू कश्मीर की सरहदों की, जहां पर पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की सरहदें इस साल फिर एक बार सुर्खियों में रही हैं, जब पाकिस्तान से आए तकरीबन आधा दर्जन ड्रोन रात के वक्त पुंछ जिले की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मंडराते हुए देखे गए। ये ड्रोन बालाकोट, लैंगोटे और गुरसाई नाला जैसे मोर्चों के ऊपर उड़ते नजर आए, जो भारतीय सीमा के सबसे आगे वाले इलाके हैं, यानी कि एलओसी के बेहद करीब। रात को करीब 9:15 बजे के आसपास ये हरकत देखी गई और इन ड्रोन्स के ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने के बावजूद इनका मकसद निगरानी यानी कि सर्विलांस बताया गया है। कुछ ही मिनटों में ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की सरजमी पर लौटते हुए देखे गए, लेकिन इसकी वजह से भारतीय अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सुबह होते ही एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू भी कर दिया गया। ड्रोन के जरिए नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। दरअसल सरहद पार से हथियार, गोला बारूद और नशे की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पिछले 2 से 3 सालों में बड़ा सिरदर्द बना हुआ है और यही वाकया है और इसी तरह के वाकया हैं जिन्होंने नार्को टेररिज्म जैसे शब्द को जन्म भी दिया है। पाकिस्तानी एजेंसियां ड्रोन के जरिए भारतीय जमीन पर कई बार अवैध गिरावट यानी कि एयर ड्रॉपिंग के जरिए हथियार या नशा भेज चुकी हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कड़ा निगरानी सिस्टम तामील किया है और हर संदिग्ध हरकत पर चौकसी बरती जा रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो दर्जनों बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारतीय इलाके में देखे गए हैं। मई 2025 का वाकया ही ले लीजिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे इलाकों में निशाना साधने की कोशिश की थी। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरह की कोशिश को पूरी तरह नाकाम किया, लेकिन हजारों की संख्या में ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी कि राजस्थान, गुजरात से लेकर पीओके और जम्मू कश्मीर तक की गई थी। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने अनेकों ऐसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर जमीन पर ही गिरा दिया था या नष्ट कर दिया था। एक सिरपी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तक 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने अकेले मई महीने में भेजे थे और इसमें ज्यादातर को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया था। सांबा, कटरा, राजौरी, नौशेरा, श्रीनगर, अमृतसर जैसी सीमावर्ती जगहें इन गतिविधियों का गवाह बनी थी। यही नहीं बल्कि गुजरात के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ पश्चिमी इलाके जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर भी इस तरह की हरकतों को देखा गया था। सुरक्षा बलों की कोशिशें किस कदर रहीं वो भी आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने ऐसी घटनाओं के बाद बल दिया कि किसी भी ड्रोन की घुसपैठ को हल्के में ना लिया जाए। रात को ब्लैकआउट कर दिया जाता था, जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं और ड्रोन को सिग्नल मिलते ही एयर डिफेंस गन यानी कि एयर डिफेंस गन से तबाह कर दिया जाता है। स्थानीय आबादी को भी चौकन्ना रहने और किसी भी संदिग्ध हरकत की रिपोर्ट फौरन पुलिस को देने की अपील की गई है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन सिग्नल मिलने या उनके जरिए किसी भी गिरावट की जानकारी मिलने पर लोगों को 3 लाख रुपए तक का इनाम देने का ऐलान भी किया है, ताकि आम नागरिक भी सुरक्षा कर्मियों की मदद कर सके। यह ऐलान पिछले साल फरवरी में हुआ था और अब भी लागू है। नई तकनीक और रणनीति की अगर बात की जाए तो ड्रोन्स के जरिए सरहद पार साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। इसीलिए भारतीय सेना ने भी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लिया है। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर और अहम सैन्य ठिकानों के ऊपर रडार और एंटी ड्रोन हथियार तैनात किए गए हैं। कच्छ, जैसलमेर, राजौरी और अन्य सीमा क्षेत्रों में भी लगातार गश्त को बढ़ाया गया है। ड्रोन्स आते ही भारतीय सैनिक फायरिंग करते हैं और जमीन पर तलाश अभियान चलाकर किसी गिराए गए हथियार या मादक पदार्थ की बरामदगी सुनिश्चित करते हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों की कोशिश है कि ड्रोन के जरिए भारतीय इलाकों में न सिर्फ असलाह बल्कि नशे की खेप भी पहुंचाई जाए, जिसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है, जिसका नेटवर्क गहरी साजिशों के तहत काम करता है। भारतीय फौज और पुलिस के मजबूती से मुकाबला करने के कारण बहुत बार ये मिशन नाकाम भी हो जाते हैं, पर यह चुनौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे में अक्सर तनातनी ला दी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन हर बार भारतीय चौकसी और तेज तामीर व्यवस्था के सामने नाकाम साबित हुए हैं। पिछले 1 साल में दर्जनों, कभी कभी एक दिन में 10 से 12 ड्रोन्स तक देखे जा चुके हैं, वो भी अलग अलग इलाकों में। हर घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान छेड़कर मंसूबों को नाकाम किया है और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में लगातार अलर्ट जारी है। ब्लैकआउट, रेड अलर्ट्स और रोकथाम की कोशिशें इस बढ़ती चुनौती का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की हर चाल का जवाब भारतीय सेना चौकसी और मजबूती से देती रही है।
जनता में भी अब जागरूकता आई है और ड्रोन की हर एक हरकत पर कड़ी नजर रखी जाती है। आम लोग पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस फिर सेना को सूचित करती है। सेना पूरे इलाके को कॉर्डन करके वहां पर गहनता से तलाशी अभियान चलाती है। इस पूरी सूरत हाल में नए हथियारों और नई रणनीति के साथ जरूरत है सुरक्षा तंत्र और आम लोग मिलकर इस मंडराते खतरे का सामना करें, ताकि मुल्क की हिफाजत मजबूत बनी रहे और सरहदें भी महफूज रहें।